ऐसा नहीं कि ये वक्त हमारे साथ गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे ये हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ऐसा नहीं कि ये वक्त ज़िंदगी से मुश्किलों को हटा देता है, बस देकर तजुर्बा हमें उनका सामना करना सिखा देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ साग सब्जी दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हूँ। बिल्कुल छोटी सी जगह में ना मैंने 25 वैरायटी की साग सब्जी उगा रखी हूँ। वो आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं उगाई हूँ, कितनी कितनी स्पेस में मैं उगाई हूँ। और ज़्यादा जगह भी नहीं है, बहुत कम ही जगह है, लेकिन उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से साग सब्जी उगा लेती हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ और वो ज़्यादा केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे साग सब्जी उगाते रहती हूँ। आप हमेशा हमारा फ्लावरिंग वाला ही देखें, तो आज मैं आपको किचन वाला दिखाने वाली हूँ कि किचन में, गार्डन में कौन कौन सी साग सब्जी मैं उगाती हूँ। फ्लावर तो आप हमेशा ही मेरे पेड़ पौधों को देखते आई हैं, वो मैं प्लांटर में लगाती हूँ और काफ़ी अच्छे से चलते हैं। हाँ, मेरे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी रफ रफ टाइप की है, बहुत हार्ड मिट्टी है, उसको मैं अच्छे से बनाती हूँ और तभी प्लांटर में इसको फिल करती हूँ। लेकिन किचन गार्डन करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ ना, इस वजह से थोड़ी सी ये सही हो जाती है। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से मिट्टी को सही करती हूँ। मैं ना ज़मीन में ही इस तरह से गड्ढा कर देती हूँ और जितने भी सूखे पत्ते होते हैं या फिर जितने भी किचन वेस्ट निकलते हैं, इस तरह से मैं डालती रहती हूँ। हर एक क्यारी में ना मैं इस तरह से गड्ढा करते जाती हूँ, उसके बाद ऊपर से इसमें साग सब्जी लगा देती हूँ। और इसमें पहला क्यारी में लगा है मेरा मटर। मटर वो काली वाली होती है ना, वो वाली मैं लगा रखी हूँ क्योंकि वो हमारे यहाँ पर्व त्योहार में काम आती है। तो ये काली वाली मटर मैं लगा रखी हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से उग जाता है। मटर को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कम पानी में ये अच्छी तरीके से चलता है। इस तरह से इसकी फलियाँ देखी लगी हुई हैं और अच्छी खासी फलियाँ इसमें फ्लावर होने लगे हैं और फलियाँ भी बन जाएगी। और ये जो है, जो स्पिनच है, ये स्पिनच की ही एक वैरायटी है, हमारे यहाँ पोई का साग कहते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट के लिए ना ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भर भर के आयरन होते हैं जो शरीर से खून की कमी को दूर करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये उग भी जाता है। ये जो होता है ना स्पिनच, इसको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसे आप ना पानी दीजिएगा ना, तब भी ये अच्छी तरीके से चढ़ते रहते हैं। इसे मैं इस तरह से जाल बांधकर ऊपर रस्सी में चढ़ाती हूँ। और यहाँ है सेम की फली। सेम की फली भी मैं बहुत सारी उगा रखी हूँ, ग्रीन वाली भी लगाई हूँ और वाइट वाली भी लगाई हूँ, सफ़ेद वाली भी। तो दोनों ही थोड़ी थोड़ी स्पेस में मैं लगा रखी हूँ और ऊपर रस्सी बांध देते हैं ना, उससे मैं यहाँ इस पे चढ़ा रखी हूँ ताकि जो ये बेल होता है रस्सी की सहायता पे चढ़े और अच्छी तरीके से इसमें फलियाँ भी लगती है। तो नीचे का जो एरिया है उसमें भी मैं कर लेती हूँ खेती और ऊपर जो सेम की फली लगा रखी हूँ उसमें भी हो जाती है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके मैं मैनेज कर ले रही हूँ। और पास में लगा रखी हूँ मैं पुदीना। ये सर्दियों में थोड़ा-सा डोरमेंट में चला जाता है, इसकी पत्तियाँ छोटी-छोटी हो जाती हैं, लेकिन तब भी हमारे यहाँ ना ये ग्रीनिश बना हुआ है क्योंकि ऊपर जो है ना वो सेम की फली लगी हुई है, जिससे इस पुदीने पे ना थोड़ा-सा कम ओस की बूँदें पड़ती हैं क्योंकि ज़्यादा ओस की बूँदें पड़ने से ये ख़राब हो जाते हैं। और ये है लौकी। लौकी भी अच्छी खासी निकलती हैं, पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, सभी सीज़न का अलग-अलग बीज होता है, तो आप अलग-अलग बीज मार्केट से लाकर आप इसे उगा लीजिए, ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। अगर आपके पास बड़ा सा प्लांटर हो ना, तो उसमें भी इसमें ये फल अच्छी तरीके से आता है। और आपके पास ज़मीन हो तो इसको तो बिल्कुल ही लगाइए क्योंकि ये सालों भर इसी तरह फलता है, सर्दी की अलग होती है और गर्मी की अलग ही होती है। तो इसको भी मैं रस्सी पे चढ़ा रखी हूँ। और ये है हमारी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ना मैं ज़रूर उगाती हूँ, इसके पत्ते सुखाकर अच्छी तरीके से रख देती हूँ जिसको मैं सालों यूज़ करती रहती हूँ। ये कभी ख़राब भी नहीं होता है और अभी तो मौसम बढ़िया है तो इसे आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है ना तो मैं इसे उठाकर फ्रिज में डाल देती हूँ। तो ये सालों ख़राब ही नहीं होते हैं और किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगता है। और ये लगा रखी हूँ नींबू, जिससे मैं सारे नींबू हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। एक नींबू ये पीला सा लगा हुआ है, इसे मैं तोड़ने ही वाली थी तो सोची आपके साथ भी शेयर कर दूँ। पौधा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक नींबू फल जाते हैं। इतनी नींबू इससे निकल जाती है इस पौधे से कि हमारे काम का हो जाता है, क्योंकि पौधे जब बढ़ेंगे तो इसमें और अधिक नींबू लगेंगे। और यहाँ पर मैं लगा रखी हूँ अमरूद। अमरूद के भी 2-4 पौधे में लगा रखी हूँ, सभी अलग अलग वैरायटी की हैं, सभी बेहद ही स्वादिष्ट हैं। वैसे भी घर की अमरूद की स्वाद की तो बात ही अलग होती है। तो इस तरह से मैं अमरूद के भी पौधे लगा रखी हूँ। और आप पौधा देख रही हैं, बहुत बड़ा नहीं है, पतला सा ही है, लेकिन इसमें काफ़ी अमरूद इस बार लगे थे, 10-12 तो लग ही गए थे। और ये है पपीता का पौधा, इसे भी मैं एक पौधा या 2 पौधा लगाई हूँ, लेकिन एक पौधे
में ये फल आने लगी है। अभी इसमें शुरुआती है, फल आने लगी है, छोटे छोटे अभी फल इसकी हैं, अभी पके नहीं है, लेकिन हाँ और पौधे लगाऊंगी इसमें भी तो ये और भी अधिक फल देंगे। तो ये पपीता भी आप अपने घर में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, अगर बड़ा प्लांटर है तो उसमें भी। यहाँ पर मैं कुछ सरसों लगा दी हूँ थोड़ी सी एरिया में, साग खाने को। सरसों का साग सर्दी में तो बहुत ही फेमस होता है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये सरसों लगाई हूँ, अभी छोटा छोटा पौधा है, पहले लगाई थी तो उसको मैं हार्वेस्ट करके खा डाली हूँ, ये दूसरा लगाई थी। और ये है मेथी, आलू मेथी बना लीजिए, या मेथी की बहुत सारी डिशेज़ होती हैं उसे भी बना लीजिए, तो ये बहुत तरीके से बन जाती है मेथी की सब्ज़ी। तो आप इसलिए मैं थोड़ा सा एरिया में मेथी भी लगा रखी हूँ, और बहुत ही अच्छी होती है। घर की साग सब्ज़ी तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ भी नहीं होता है, और घर की है, बस पानी दीजिए ये तैयार हो जाते हैं। और ये है पालक, पालक में भर भर की आयरन होती है और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और सर्दियों में तो पालक हर जगह मिल जाती है, लेकिन अपनी खेत की जो पालक होती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, उगाना भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी बीज आप लाइएगा तो आपकी पूरी भर भर के क्यारी ये फसल देगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये चलता भी है। तो ये इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, बस पानी आप टाइम टू टाइम डालते रहिए। और ये है हमारा अजवाइन और कलौंजी। अजवाइन और कलौंजी मैं एक ही क्यारी में साथ साथ डाल देती हूँ, और इसमें जब फल आते हैं ना, जब इसके बीज बन जाते हैं, तब इसे मैं हार्वेस्ट करके अच्छी तरीके से रख देती हूँ। जो हमारे यहाँ सालों यूज होते हैं, पूड़ी पराठे अचार सभी में तो अजवाइन और कलौंजी यूज होते हैं, तो मैं इसको ज़रूर उगाती हूँ। घर की मसाले हो जाती हैं। और ये है बीन्स की फलियाँ, बीन्स को भी मैं लगाती हूँ, क्योंकि बीन्स मार्केट में ना काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और आप 10 या 20 रुपये के बीज ले आइएगा तो आपके यहाँ बहुत सारी बीन्स फल जाएगी। आपके यहाँ ज़मीन नहीं है तो आप प्लांटर में लगा दीजिए, प्लांटर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से बीन्स की फलियाँ फलती है, और एक एक पौधे में ना इस तरह से गुच्छों से बिल्कुल लद जाता है। तो आप 1 से 2 पौधे से ही हार्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपके घर में सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और ये है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, हाँ लेकिन तैयार होने में ना इसको 45 डेज़ लगभग लग जाती है। कुछ मेरे तैयार हो चुके हैं, कुछ अभी तैयार होने को हैं, और कुछ नए पौधे भी मैं इसमें लगा रखी हूँ। तो इस तरह से ये रेगुलर टाइम बाय टाइम ये तैयार होते रहेंगे, जो तैयार हो रहे हैं उसको मैं धीरे धीरे हार्वेस्ट कर रही हूँ, और कुछ छोटे पौधे भी लगा दी हूँ। और ये है बैगन, बैगन भी आप बहुत ही आसानी से प्लांटर में, या फिर आप ज़मीन है तो आप उसमें ग्राउंड में लगा सकती हैं, अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप टाइम टू टाइम इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए और पानी डालते रहिए, इतने में ये तैयार हो जाती है। और उसको खाद की कहिए तो मैं पत्तियों की खाद ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये है सौंफ, सौंफ मार्केट से लाने जाइए तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो मैं ना 10-12 पौधे इसमें ग्राउंड में लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन है तो थोड़ा थोड़ा सभी कुछ लगाती हूँ तो मैनेज हो जाता है। कुछ मसाले लगा देती हूँ, कुछ साग सब्जी लगा देती हूँ, और कुछ इस तरीके से मेरा मैनेज होता रहता है। और यहाँ पर मैं लगा रखी हूँ प्याज, प्याज जो मैं लगाती हूँ ना वो मैं सालों खाती हूँ। अभी पिछले सीज़न का जो प्याज है वो अभी तक मैं खा रही हूँ, अब थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है, मतलब जनवरी में तो मैं शायद ख़रीद लूँ लास्ट जनवरी तक, लेकिन अभी तक तो नहीं खरीदी हूँ, अभी तक पिछले साल का ही खा रही हूँ, तो सालों ये यूज होता रहता है इस तरीके से। और ये है लहसुन, लहसुन भी आप थोड़ा सा भी उगाइएगा ना तो आप सालों आपके गार्डन में किचन में यूज़ होता रहता है, कभी ख़राब भी नहीं होता है, सालों ये इसी तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप फूल पौधे लगाने के शौकीन हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा किचन गार्डन का भी काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी सालों यूज़ कीजिएगा ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और घर की चीज़ें यूज़ करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी फल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है टमाटर, टमाटर भी देखिए बिल्कुल गुच्छों से लदा है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जगह में ना मैं बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हूँ, और सभी बेहद ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो मेरे यहाँ की मिट्टी है ना बहुत ही ख़राब है, उसको मैं इसी तरीके से किचन वेस्ट यूज़ कर करके मिट्टी को सही करते रहती हूँ, हर क्यारी में टाइम टू टाइम मैं इस तरह से लगाती रहती हूँ। यहाँ कुछ मिर्चियाँ भी लगा रखी हूँ, जब साग सब्जी खाएंगे तो मिर्ची का तो यूज होता ही रहता है ना, तो इस तरह से मिर्च भी थोड़ा बहुत लगा रखी हूँ, थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ और किचन में यूज़ करती रहती हूँ। तो सभी तरह की मिर्च आप मार्केट से भी पौधा ला सकती हैं, या आप तड़के के लिए मिर्ची लाती हैं ना लाल वाली, उसको आप निकाल दीजिए, ऐसे ही किसी प्लांटर में डाल दीजिए या फिर ज़मीन में डाल दीजिए, जिससे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मिर्च का पौधा उगाना तो बहुत ही आसान होता है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ पौधे छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इस तरह टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर रेगुलर लगाती रहती हूँ। यहाँ देखिए कुछ मूली लगा रखी हूँ, मूली भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, जो होती है ना मेड़, मेड़ पे लगा दीजिएगा ऊंचा करके मिट्टी, तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और 20 से 25 दिन में मूली तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अचार बनाइए, आप पराठा बनाइए मूली का, या फिर नॉर्मल खाइए, सलाद खाइए, किसी तरीके से आप मूली को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और घर की चीज़ें जब खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है।
जब खुद ही उगाइए और खुद ही उसको हार्वेस्ट कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर लगा रखी हूँ देखिए फूल गोभी भी अच्छी खासी तैयार हो गई है। यहाँ पर तो सारी फूल गोभी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और नए पौधे फिर से लगा दी हूँ, क्योंकि छोटी सी एरिया में है तो बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक खाती हूँ तभी दूसरा लगा पाती हूँ। तो इस तरह से फूल गोभी भी ये तैयार होने को है। तो इस तरह की सारी फूल सब्जी साग सभी मैं लगा रखी हूँ। आपको मेरा किचन गार्डन का एरिया कैसा लगा? सभी किचन गार्डन बहुत ही अच्छे से करती हूँ मेंटेन, और ज़्यादा केमिकल का यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो ऑर्गेनिक तरीके से मैं सोचती हूँ उगाऊँ, और अपने लगाए हुए पौधे से अपना ही हार्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसको खाना तो और भी अच्छा लगता है, इसमें स्वाद भी बढ़ जाती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।